थर्ड क्वेश्चन, f such that R2R f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन है और इसको बताना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो इसकी सबसे पहले इंजेक्टिविटी या 1 1 चेक करते हैं इसको। यहाँ पर हम एग्जैक्ट एग्जाम्पल लिख लेंगे। सिंस f of 1.2 f of 1.2 means greatest integer 1.2 और 1.2 का greatest integer 1 हो जाएगा। Now I am taking x equal to 1.4, greatest integer of 1.4 again 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने x1 की वैल्यू 1.2 ले ली और x2 की वैल्यू 1.4 ले ली। कोई भी दो फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकते हैं इस तरह की, है ना, जिनके लिए आउटपुट सेम आ रहा हो, ऐसे ही देखना है। तो 1.2 का भी आउटपुट 1 है, 1.4 का भी आउटपुट 1 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप समझते हैं। तो सिंस f of 1.2 इक्वल टू f of 1.4 but x1 1.2 is not equal to 1.2। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बन गई। f of x1 इक्वल टू f of x2 but x1 is not equal to x2। So this indicates that f is not 1 1। तो f 1 1 नहीं है। ठीक है, अब इसकी सब्जेक्टिविटी है, इसको हमको चेक करना है। तो यहाँ पर दे देते हैं y1 और y1 की वैल्यू ले लेते हैं, मतलब कोई हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया। ठीक है, एक तो हम ये इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी आर्बिट्ररी एलिमेंट के थ्रू करते हैं। आर्बिट्ररी एलिमेंट से मतलब ये है कि हम जनरल एलिमेंट को ले लेते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर इसकी इंजेक्टिविटी चेक की है, ये पर्टिकुलर वैल्यू ले ली है। x1 की वैल्यू 1.2 और x2 की वैल्यू 1.4 से हमने देखा कि 1.2 1.4 के लिए आउटपुट सेम है, मतलब f of 1.2 f of 1.4 इक्वल हैं। लेकिन x1 x2 यानी 1.2 1.4 दो अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट वैल्यू के थ्रू हमने इसको ये बताया कि ये 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर भी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं y की, जैसे मैं y1 से डिनोट किया है और वो वैल्यू मैं ऐसी ले रहा हूँ जो कोडोमेन में से हो, है ना, x। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये आपका डोमेन है ना, और ये जो है कोडोमेन है। तो ये y1 में ले लेता हूँ मैं 1.9 एरिया। ठीक है, y1 इक्वल टू 1.9। अब इट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर विच इज 4 डोमेन। जानबूझकर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट में लिया है ना, डेसिमल में लिया है या फ्रैक्शन में ले सकते हैं। तो 1.9 रियल नंबर को बिलोंग करेगा, सच दैट f of x इक्वल टू y1। अब हम ऐसा रखेंगे, f of x का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या इधर लिख लो नीचे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या ली है ना 1.9, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट
because greatest integer function x equal to integer, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट हमेशा एक इंटीजर होता है। अब यहाँ ये बता रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1.9, ठीक है, तो आउटपुट हो नहीं सकता ना डेसिमल में, वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में रहेगा। देयरफॉर सिंस y1 belongs to real number which is codomain, but there does not exist any x in real number which is domain such that f of x equal to y1. So this implies f is not onto. So f is neither 1 1 nor